अभी माघ मेले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद बहुत कुछ लोग प्रशासन की तरफ दिखे, कुछ लोग सरकार की तरफ दिखे, कुछ लोग शंकराचार्य की तरफ दिखे। कुल मिलाकर ऐसा हुआ कि सनातन धर्म और हिंदुओं का मजाक बनता हुआ दिखा चारों तरफ। आप लोग कैसे देखते हैं यहाँ से उस घटना को? नहीं, हमारा तो ये मानना है उस विषय पे, जैसे हमने कोई आज तक उस पे कोई विश्लेषण, टीका टिप्पणी की नहीं है। जी। सुनते हैं, रोज उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस पे। कारण क्या है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। हमने देखा कि दक्ष प्रजापति देवताओं के उत्सव में पधारे, वहां पे शिव जी को मुख्य स्वागत रखने के लिए मुख्य रखा गया कि शिव जी स्वागत करेंगे दक्ष प्रजापति का। तो उस सभा के अध्यक्ष दक्ष प्रजापति थे, और वैसे दक्ष प्रजापति शिव जी के ससुर हैं, सती के पिता हैं। तो इस हिसाब से भी देखा तो वहां दक्ष प्रजापति का आगमन नहीं हुआ, लेट हो गए आने में। तो शिव जी का संध्या का समय हो गया, तो वो संध्या करने चले गए। दक्ष प्रजापति आएंगे, तब तक मैं संध्या करके लौट के उनका स्वागत कर लूंगा। उतने में दक्ष प्रजापति आ गए। तो अब वहां पर आप कल्पना करें कि दक्ष प्रजापति और शिव, और वहां ऋषि और देवता, वहां पर जब सब एक जगह पे थे, और जब ये जमाई में और ससुर में दक्ष प्रजापति और शिवजी में मान और सम्मान और स्वागत को लेके जब विवाद खड़ा हो गया, दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तो शिवजी ने माफी भी मांगी, तो भी वो नहीं माने। तो दो फाटे हो गए उसमें जी। देवताओं के भी दो फाटे हो गए, ऋषियों के भी दो फाटे हो गए। कुछ लोग शिवजी की तरफ बोलने लग गए, कुछ दक्ष प्रजापति की तरफ बोलने लग गए। दक्ष प्रजापति की तरफ जो लोग बोल रहे थे, उनका कहना था कि भगवान शिव चाहे भगवान ही है, पर लौकिक परंपरा में वो उनके जमाई हैं, तो बेटे के समान है, उन्होंने बेटी कन्यादान किया है, तो वो पिता के समान है। तो शिवजी को चाहिए था कि उनका स्वागत सच में करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था संध्या करने। तो आधे लोग शिवजी की तरफ थे। शिवजी की तरफ जो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जो टाइम दक्ष प्रजापति ने दिया आने का, वो टाइम 4 प्रहर तक लेट कर दिया, ये दक्ष प्रजापति का प्रॉब्लम है। इसलिए शिवजी का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए शिवजी जमाई है तो क्या हुआ, जमाई मान होता है, कन्यादान अपन करते हैं बेटी का, तो जवाई के पैर छूते। तो ऐसी परंपरा है। तो शंकराचार्य जी के और माघ मेले में जो हुआ सरकार को लेके या शासन को लेके, उसमें एक ही बीजेपी जो है वो दो भागों में बटी हुई है। तो आधे इधर बोल रहे हैं, आधे उधर बोल रहे हैं, हिंदू भी आधे उधर बोल रहे हैं, आधे इधर बोल रहे हैं। तो दरअसल में क्या है, किसी के निजी जीवन में झांक करके हमें देखना नहीं है और ना हमें बोलना है। पर हाँ, मैं इतना कहूंगा कि जो कुछ ब्राह्मणों की चोटी चाटी का जो हुआ है, वो बहुत ही सनातन या हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि आज भी जो चल रहा है, खींचातानी, रोना धोना, पकड़ा झगड़ा, ये भी अच्छा नहीं है। इससे सनातन को लाभ बिल्कुल भी नहीं है। सनातन को इससे हानि है, हिंदुत्व को इससे हानि है, और विधर्मियों को इससे मौका मिलता है। जी। एक महाराज जी हैं, अभी उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगा दिया है 2 बच्चों को सामने ला के। चीजें, ड्रामा और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मीडिया का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इन चीजों को रोकने के लिए क्या संतों की तरफ से कोई पहल होगी, कोई मध्यस्थता होगी कि एक तरफ योगी जी को लाया जाए, शंकराचार्य जी को लाया जाए और इनको बिठा के सामने से चीजें स्पष्ट कराई जाए? नहीं, ये बहुत अच्छा है आपका प्रश्न, और ये पहल होनी चाहिए। ये ऐसा अगर विवाद है, तो जैसे मानो लड़ाइयां तो होती हैं, अभी पाकिस्तान से लड़ाई हो चुकी है हमारी, चीन से बार बार होती है, और समझौते भी होते हैं। तो ये ऐसे दुश्मन थोड़ी आपस में, योगी और ये अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी। तो ये तो बेचारे कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत ज्यादा राजनीति आ गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर ये विवाद योगी जी और मुक्तेश्वरानंद जी का है, तो दोनों को बैठना ही चाहिए, और जितने भी जो मजा लूट रहे हैं उनको चुप रहना चाहिए। मीडिया भी अपनी टीआरपी के लिए ये कार्यक्रम कर रहा है, उनको भी शांत होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े दिन का जो आपका फायदा टीआरपी का, ये देश को, समाज को, हिंदुत्व को लेकर डूब रहा है। तो ना, ये बहुत ज्यादा नहीं फैलाने की जरूरत है इसको, क्योंकि ऐसे कोई भी हो, उनको ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसे अपराध का दंड देकर फिर ही करो। इसको चलाते 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 नहीं है ना। अगर आप उसको दंड देते हैं, कोई अपराधी है, कुछ हुआ है, तो आप उसको निष्कर्ष तक जाइए, लाइए, और जब क्लियर हो जाए तब मीडिया पे बताइए। जब कुछ है ही नहीं, आधा अधूरा है, तो आप उसे चला चला करके अपनी टीआरपी तो बढ़ा ले लेंगे, पर उससे सामाजिक हानि जो व्यक्ति की होगी बाद में। मान लीजिए ये अभी जो चला रहे हैं, बता रहे हैं, अगर ये नहीं निकला, जी जी, मान लो अभी शंकराचार्य जी निर्दोष निकले इसमें, तो जो छवि बिगड़ी है, उस छवि को कौन वापस करने जा रहा है उनको?
उनका जो थूथू हो रहा है कौन वापस करने जा रहा है? शंकराचार्य जी को लोग गाली देके चुप घर में बैठ गए बोल करके, उन्हें कौन वापस करने जा रहा है? योगी जी को किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, उन्हें कौन वापस करने जाएगा? कहाँ कहाँ पकड़ते घूमेंगे लोगों को? तो ये जो कमेंट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं ना सोशल मीडिया की वजह से। इसीलिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी ये मसला खत्म होना चाहिए, और समझौता ही धर्म की नीति है। उस नीति को अपनाकर संत को सरल स्वभाव माना गया है, निर्मल माना गया है। तो दोनों पक्ष जो भी हैं इसमें अभी क्लियर भी नहीं है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का दुश्मन कौन है, ये क्लियर नहीं है। बस वो चल रहा है, ये मीडिया ही बता रही है सब बातों को। हमने तो कभी कुछ को देखा नहीं है, कुछ कहते सुनते, गाली गलौज करते, लड़ते भिड़ते, और ना हमने देखा है कि उनका कोई मठ बट रहा है, कि खेती बट रही है, कि कोई उनका संपत्ति बट रही है, ये भी नहीं देखा। उनके संप्रदाय भी अलग है, सारा सिस्टम अलग है। पर बस यही है कि एक पार्टी बस इस तरह का विवाद ये फैलाया जा रहा है, और इसमें बीच के बिचौलिया ज्यादा इसको बढ़ा रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन चीजों को शांत जितना जल्दी किया जा सके उतना ही अच्छा है। तो आपको लगता है ऐसे सक्षम लोग हैं अभी देश में जो इन दोनों ने जो अपने अपने पर्सनल ईगो पे चीजों को लिया हुआ है, उस बीच में मध्यस्थता करने के लिए भी उतना ही पावरफुल आदमी चाहिए? बिल्कुल तो ऐसे सक्षम लोग हैं अभी देश में कि इन दोनों के पर्सनल ईगो को किनारे रख नहीं, बहुत सक्षम है, सक्षम बहुत है। मुख्यमंत्री हो जाने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाता, उससे बहुत बड़े बड़े संत पड़े। कोई शंकराचार्य के पद पे चले गए, भाग्य से उनको मिला है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत महान है कि कुछ है। अपनी जगह गद्दी महान है जी। उस व्यक्ति को कैसे अपन स्वीकार करें, उनका आचरण, और वही देख के महानता समझ में आती है। पर उन महानताओं से भी और बड़ी बड़ी महान मूर्तियां पड़ी जिनको शंकराचार्य बनना ही नहीं है, और वो बहुत शंकराचार्य, हजार शंकराचार्यों से भी बड़े शंकराचार्य हैं। तो ऐसी तपस्वी भूमि बहुत है हमारी देश की, और तपस्वी साधु संत इनको भी छोड़ दो तो ऐसे सामाजिक लोग भी बहुत हैं जो इस हद तक सम्मेलन करा सकते हैं, मिलन करा सकते हैं, बैठ के एकाग्रता करवा सकते हैं, प्रेम करा सकते हैं। तो ये सब संभव है, क्योंकि दुनिया में कभी कभी दो लड़ाई वालों को एक करने के लिए एक छोटा सा आदमी भी काम कर जाता है। जरूरी नहीं है कि और कोई बड़ी शक्ति ही मिलवा सकती है, छोटे छोटे लोग भी समझौता करवा सकते हैं।